आजादी के सदियों बाद क्या सच में देश आजाद है? दर्शकों नमस्कार, वेलकम। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन के तहत हर बार ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें देश की ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है जो वाकई चिंता का विषय है। जैसा कि पिछले बार मिस सेंट्रल इंडिया में हमने कन्या भ्रूण हत्या इस मुद्दे को उठाया था और भारत के विभिन्न क्षेत्रों और जिलों से आई युवतियों को जोड़ा था। और इस बार हमारा मुद्दा है तिब्बत की आजादी, सेव हिमालय, सेव ग्लेशियर्स। और दोस्तों, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अमन गांधी जी बहुत जल्द एक फिल्म भी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लड सत्याग्रह। और जी हाँ, इस फिल्म के पोस्टर शूट जो है कल होगा इकबाल मैदान में। और दोस्तों, कल 11 सितंबर है, यानी कि वर्ल्ड सत्याग्रह है। इसी दिन जो है महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह को शुरू किया था। तो हम गांधी जी को भी सैल्यूट करते हैं और मैं मिस्टर महेश अमन गांधी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो मंच पर आए और 2 शब्द कहें। सो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए डॉक्टर महेश अमन गांधी जी का। जोरदार तालियां हो जाए। कि ये भी एक मिशन है। क्या होता है जब हम महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर बैठते हैं, खून से बनाते हैं, भगत सिंह की तस्वीर लेकर बैठते हैं, तो कोई भी नौजवान नहीं आता उसमें, खास तौर से, और यूथ बिल्कुल नहीं आता। तो हम चाहते हैं कि यूथ को भी हम उसके रास्ते पर अपनी बात कह सकें। तो हम यूथ के लिए हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। तो बेसिकली हमारे फैशन शो नहीं होते, ये सोशल कॉन्सेप्ट पर एक शो होता है। जैसे हमारे देश के नौजवान लड़के लड़कियां चाहते हैं कि हम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाएं, लेकिन कभी लगता है कि उन्हें कितनी स्विमिंग सूट राउंड है, छोटी ड्रेस है, तो ऐसे ही काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो हमने एक नेशनल लेवल के 4 शो खड़े किए हैं। एक ग्लोरी ऑफ इंडिया किया था जिसका हमारी थीम थी पर्यावरण, सेव वाटर, सेव ट्री, मेक वर्ल्ड पॉल्यूशन फ्री, जो हमने 23 जनवरी को किया था अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन से। दूसरा हमारा कार्यक्रम था मिस सेंट्रल इंडिया यूनिवर्स। तो उस सेंट्रल इंडिया यूनिवर्स की हमारी थीम थी बालिका बचाओ, सेव गर्ल चाइल्ड। तो हम लोग जो विनर्स होती हैं उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो सेव गर्ल चाइल्ड के लिए काम करें, पर्यावरण के लिए काम करें। अभी तीसरा कार्यक्रम हमारा यह है मिस हिमालय। तो मिस हिमालय का हमारी जो थीम है वो है तिब्बत की आज़ादी, और तिब्बत की आज़ादी और हिमालय की सुरक्षा। अब कई लोगों ने मुझसे ये सवाल कहा कि तिब्बत से हिमालय की सुरक्षा कैसे होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चीन हमारे पास नहीं था, हमारी सीमा के नज़दीक नहीं था। जब तिब्बत एक छोटा सा देश है, 53 वर्ष पूर्व चीन ने उस पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद उसको गुलाम बनाया और भारत की सीमाओं तक आ गए। 1959 में उसका आक्रमण हुआ। उसके बाद 1962 में उसने भारत पर आक्रमण किया। तो आज अगर तिब्बत आज़ाद होगा तो हमारा पूरा हिमालय रीजन, हमारा देश, हमारी सीमाएं सारी सुरक्षित होंगे। जो मैं परम पावन दलाई लामा जी के साथ में मैं काफ़ी मिला हूँ उनसे, और तिब्बत की आज़ादी के लिए काम किया है। तो मैंने ये देखा है कि महात्मा गांधी के रास्ते पे परम पावन पूरी दलाई लामा जी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, अहिंसा का अलग जगा रहे हैं जगह जगह जाकर। तो हमने कहा कि हमारी ये ड्यूटी है कि हम आपका समर्थन करें। तो हमने पूरे भारत की यात्रा की, विदेशों की यात्रा की, अपने खून से लिख कर अलग जगह है। तो इसी बीच में मुझे एक कार्यक्रम में बुलाया, मिस तिब्बत कार्यक्रम में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है हिमालय धर्मशाला में। तो वहाँ 5000 की पब्लिक थी। मुझे 3 मिनट का मौका मिला था उसमें बात रखने का। तो उस पब्लिक के बीच में जब मैंने अपनी बात कही तो उसमें जो लोग आए और जब वो लोगों ने सुना, यूथ ने, तो काफ़ी अप्रिशिएट किया और यूथ मोटिवेट हुआ। तब हमने ये निर्णय लिया कि इस तरह के शो हम लोग करेंगे और अपनी बात को भी रखेंगे और नौजवानों का जो टेस्ट है, जो शो है, वो भी हम रखेंगे। तो इसलिए हम लोग इस तरह के फैशन शो, इस तरह के हम लोग आयोजन कर रहे हैं। आज दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि बारिश हो गई तो काफ़ी आयोजन बिगड़ गए और काफ़ी लोग चले गए। बहुत सारे गेस्ट जो आने थे वो काफ़ी लोग नहीं आ पाए। वो बचेगा, और हिमालय तब बचेगा जब चीन हमसे दूर होगा, क्योंकि हिमालय रीजन में तिब्बत की पठार पर लगातार चीन परमाणु शस्त्रों का परीक्षण करता है, दूसरे देशों को किराए पर देता है, जो किसी को पता नहीं चल पाता। और उसका जो रासायनिक कचरा है वो हमारी नदियों में आता है और नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, ग्लेशियर घट रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर हमने तिब्बत को नहीं बचाया तो हम ना मानवता को बचा पाएंगे, ना हम भारत को सुरक्षित रख पाएंगे, ना हम हिमालय को बचा पाएंगे।
साथ में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको रुख मोड़ने का काम भी चीन कर रहा है। तो हम इस शो के माध्यम से एक जन जागरण करना चाहते हैं पूरे देश और दुनिया में, मीडिया से अपील के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, कि मिस हिमालय में जो विनर्स होंगी वो यूथ को आगे लेकर हिमालय की रक्षा के लिए काम करेंगी और तिब्बत की आज़ादी के लिए काम करेंगे। तो अभी हम लोगों का, चूंकि कई लोगों ने बड़ा लोगों को लगा कि आपका सिलेक्शन होते कैसे हैं, आप लोग कॉन्टेस्ट करते कैसे हैं, तो हमारा क्या होता है ऑनलाइन पूरा वो चलता है पूरे देश भर में, जगह जगह से लोग आते हैं। फिर हम इस तरह जैसे IAS के एग्जाम होते हैं ना, इस तरह से एग्जाम भी बनाते हैं। तो इसमें हम लोग टिक करवाते हैं। जैसे अभी मेरा ये सवाल था कि तिब्बत की आज़ादी भारत के लिए क्यों जरूरी है। देश के नाम मेरा खून ये जुनून, मेरे देश के नाम निकल पड़ा हूँ राहों में, अब जो भी हो अंजाम, सच्चाई का हाथ थाम कर अपनी माटी को सलाम कर, फोटो पे लेके यारो अमन का एक पैगाम, फोटो पे लेके यारो अमन का एक पैगाम, मेरा खून ये जुनून, मेरे देश के नाम। गांधी के पद चिन्हों पर चल के गोरे तो गैर हुए, कालों से बचना है, अपनी छाती पर अड़े भालों से बचना है, जिनको सौंप रखी है हमने इज्जत भारत की, भारत माँ के ऐसे दलालों से हमें बचना है, देश के हर बच्चे बच्चे को देंगे यही जवाब, मेरा खून ये जुनून, मेरे देश के नाम, मेरा खून ये जुनून, मेरे देश के नाम। प्लीज एक बार जोर। वीर हम कर्म क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे, बड़ा वक्त तो भगत सिंह भी हम बन जाएंगे। बनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि इस शो का मेन मोटिव था तिब्बत की आज़ादी।
और मैंने आज तक जैसे कि किसी फैशन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट कॉन्टेस्ट था। क्योंकि जब मेरे को पता लगा कि अमन गांधी जी तिब्बत की आज़ादी के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसको चीन से आज़ाद करवाना चाहते हैं, तो मैं हिमाचल से भोपाल दौड़ी चली आई। जबकि मुझे इससे पहले मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी, वहाँ से भी जॉब छोड़ दी मैंने, रिज़ाइन कर दिया इसीलिए, क्योंकि पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी था। अब हम लोग आगे चलकर साथ में काम करेंगे। सबसे पहले धर्मशाला जाएंगे, वहाँ कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि वहाँ तिब्बत का मुख्यालय है और सबसे पहले हम वहाँ प्रचार करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तिब्बत के लोगों में जागरूकता पैदा करना। और उसके बाद हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेट के थ्रू लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे, जनता को जगाएंगे। तो फिल्म में क्या ब्लड सत्याग्रह फिल्म में आपको जो रोल आपको किसका शौक मिला है, उसमें आप एक्टिंग कर पाएंगे? जी, मैं एक्टिंग कर पाऊँगी। फिल्म का नाम बताओ, शॉर्ट मत बोला, अगर पूरा बताएगा। फिल्म का नाम बताओ। ब्लड सत्याग्रह मूवी, अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन। हाँ जी, ब्लड सत्याग्रह मूवी अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन से जो है उसमें मैं एक्टिंग करूँगी। और भोपाल कैसा लगा? देख नहीं पाए अभी। मुझे भोपाल के लोग बहुत अच्छे लगे, स्पेशली होटल स्टाफ, अमन गांधी जी, और मैं डीबी सिटी मॉल गई थी, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लगा। अच्छी सिटी है, वीआईपी एरिया है, स्पेशली एमपी नगर न्यू मार्केट भी गई थी, वहाँ पे भी अच्छी मार्केट है, क्राउड अच्छा है।